सीसी रोड निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही बिखर गया मटेरियल। जी हाँ, विकास कार्यों का वादा कर रही सरकार विकास के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीरें चंदला विधानसभा की ग्राम पंचायत खड़ेहा की हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं बागी खबर। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल गौरिहार जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खड़ेहा में लगभग 150 मीटर का सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जो सदा अनुरागी के मकान से पुलिया तक हो रहा है। सीसी निर्माण पर मानक के अनुसार मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा। यह हम नहीं, यहां की तस्वीरें बता रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक रोड निर्माण में नीचे बेस भी नहीं डाला जा रहा, सीधे मिट्टी को समतल करके मिट्टी के ऊपर पॉलिथीन डालकर सीसी रोड डाला जा रहा है। बात वाइब्रेटर की करें तो वाइब्रेटर का उपयोग तो तब होगा जब मौके पर वाइब्रेटर मौजूद होगा। गुणवत्ता विहीन मटेरियल डालकर इस कार्य को कराया जा रहा है, और कराया भी क्यों ना जाए, क्योंकि सरपंच सचिव को निरीक्षण का भय ही नहीं है, क्योंकि सारे उपयंत्री अभी हड़ताल पे चल रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को जांच का समय ही नहीं है। सीसी रोड की मोटाई का भी एक अच्छा तरीका निर्माण एजेंसी ने अपनाया है। रोड के किनारे गहराई कर देते हैं और फर्मा लगाने के बाद बगल की थिकनेस अच्छी खासी मोटी आ जाती है, जो तय पैमाने पर है, और बीच में महज 3 से 3.5 इंच रहती है। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत खड़ेहा में पदस्थ सचिव सुरेश तिवारी से दूरभाष पर बात की गई तो हमें आश्चर्य हुआ जो उन्होंने कहा। आइए आप भी सुनिए। तिवारी जी बोल रहे हैं, सुरेश तिवारी जी। खड़ेहा में सचिव हैं अभी सर। जी। आपके यहाँ 1.5 किलोमीटर के लगभग सड़क डाली जा रही है, सीसी सड़क डाली जा रही है आपकी पंचायत में। हाँ। उसमें क्या मटेरियल कैसा लग रहा है? वो सीसी आगे बन रही है, पीछे टूट रही है। हाँ? आगे सड़क बनाई जा रही है, पीछे सड़क टूटती जा रही है। देखा है आपने उसे? मैंने नहीं देखा। अच्छा, आप ग्राम सचिव हैं, आप जाते नहीं है निरीक्षण में देखने क्या कार्य हो रहे हैं हमारे पंचायत में? नहीं तो जो पंचायत विभाग से होते हैं उनको अपन देखते हैं। तो ये पंचायत विभाग से नहीं है तो कहाँ से है? गांव के अंदर की सीसी सड़क। हाँ? गांव के अंदर सीसी सड़क डल रही है तो ये तो पंचायत विभाग से ही है ना आपके। अब मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझको क्या है कि ये जानकारी नहीं है कि ये है कि नहीं है। तो आपकी ग्राम पंचायत में काम हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है, ये कैसे संभव है? इसका मतलब आप रहते नहीं है क्या वहां पे कभी? कहाँ कहाँ पे नहीं रहते? अपनी ग्राम पंचायत में? मैं तो परमानेंट रहता हूँ, आज ही आया हूँ, तो एक ही काम थोड़ी रहता है। सीसी कौन आज से डल रहा है? सीसी तो पहले से डल रहा है, आपने देखा ही नहीं उसे, आपको जानकारी ही नहीं कि सीसी डल रही है। मुझे जानकारी जब होती तो बता ना देता। अच्छा, तो ये जानकारी किनको होगी, कौन डलवा रहे होंगे सर? अब जो कोई डलवा रहा हो, मैंने तो न मुझसे किसी ने पूछा न मैंने जो है तो देखा, किस्मत से है। अच्छा, हाँ। नहीं डलवा रहा है। हाँ? आपको जानकारी ही नहीं है कि सीसी रोड डल रहा है। मुझको जानकारी नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो आप पंचायत में जाते हैं, आपको दिखा नहीं कि सीसी रोड डल रहा है आपके खड़ेया ग्राम पंचायत में, खड़ेया में? अरे तो पंचायत में हम जाते हैं तो जी। मतलब क्या है कि बाकी क्या है कि अन्य काम भी देखते हैं, बाकी क्या है कि ये हमने कंफर्म नहीं है, अभी क्लियर नहीं है कि मतलब कहाँ डल रही है, क्या डल रहा है। बात करने से क्लियर होगा, मैं पूछूंगा। आपकी पंचायत में महोदय सीसी सड़क का निर्माण हो रहा है और आप कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। अरे तो बता तो दिया, जब जानकारी होती तो बताने देता। नहीं नहीं, वही तो बात है। नहीं तो ये चलिए, कौन सी बात आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? इसलिए बात रिपीट कर रहे हैं कि आप नहीं सुनिए। जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी। सुन लीजिए आप। क्या है जी, कि मैं आप बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, चाहते क्या है आप बताइए। हम चाहते ये हैं कि आप हमको जानकारी दीजिए, आप नहीं तो जिम्मेदार जानकारी व्यक्ति हैं। जो जितनी मेरे पास में वो मैंने बता दी है आपको। तो आपको पोर्टल में भी नहीं जानकारी लगती क्या क्या आपके यहाँ विकास कार्य हो रहा है, क्या क्या सैंक्शन हो रहा है? तो आप रहते ही नहीं है, इसका मतलब नहीं आप रहता कह ना। रहे आपको अगर ऐसा ये मानते हैं आप कि नहीं रहता तो मान लीजिए। नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ नहीं तो आपसे मैंने बता तो दिया। जी। कि आप, चलिए आपको पता ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद।
तो सुना आपने महोदय का क्या कहना है। हमें पंचायत में हो रहे निर्माण कार्य की कानो कान खबर ही नहीं, और हम रोज ग्राम पंचायत जाते हैं। तो आखिर सचिव महोदय जाते कहां हैं? अगर सीसी रोड निर्माण कार्य की जानकारी पंचायत के सचिव को नहीं है, तो आखिर कार्य निर्माण कार्य का शासकीय निरीक्षण कौन कर रहा है? उपयंत्री हड़ताल में है, अधिकारियों को जाने का समय नहीं है और सचिव को पता नहीं है आखिरकार इस विकास कार्यों को की जवाबदेही लेगा कौन? यह बड़ा सवाल है। जनपद पंचायत गौरिहार की सीईओ दीपा कोटस्थाने से भी इस संबंध में जब चर्चा की गई तो उन्होंने भी वही सीधा साधा जवाब दे दिया कि आपके द्वारा हमें जानकारी मिली है, हम इसकी जांच कराते हैं। मैडम को इस बात से भी इत्तेफाक रखना चाहिए कि अगर कोई विकास कार्य किसी ग्राम पंचायत में चल रहा है तो वहां के सचिव से अपडेट लेना भी वरिष्ठ कार्यालय की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां तो कहानी उल्टी है। यहां पर पदस्थ सचिव को तो यह भी पता नहीं कि उनकी ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य हो भी रहा है। ग्रामीणों से जब सीधी चर्चा की गई तो ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर हमेशा गुणवत्ताविहीन कार्य किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रामवासी शिकायत करता है तो सरपंच द्वारा उसे लड़ने की धमकी दी जाती है और विवाद होने की आशंका के कारण ग्रामीण शांत रहते हैं। उन्हीं ग्रामीणों में से एक ग्रामीण ने मीडिया वालों को फोन लगाकर नाम न बताने की शर्त पर इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बुलाया था। बहरहाल देखना यह होगा कि मीडिया में इन तस्वीरों के आते ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही, कोई जांच की जाती है या भ्रष्टाचार का एक और अध्याय लिख दिया जाएगा। इस संबंध में एसडीओ मधु प्रजापति जी से भी बात हुई, आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। मैडम ये ग्राम पंचायत खड़ेहा है, यहाँ पर हाँ। लगभग 150 मीटर का सीसी रोड डाला जा रहा है क्योंकि उपयंत्री हड़ताल पर है, यहाँ निरीक्षण नहीं हो रहा है और आगे आगे सीसी रोड डल रहा है, पीछे वो उखड़ता चला जा रहा है। इस संबंध में जब हमने सचिव से बात की तो सचिव बोले कि हमें तो जानकारी ही नहीं है कि वहां पर रोड डाला जा रहा है, सीसी डाला जा रहा है। तो मैडम सचिव को जानकारी ना होना क्या ये जेन्युइन कारण हो सकता है कि वो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सचिव को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। बिना उसकी जानकारी के रूट कैसे डलेगा? जो सुरेश तिवारी हैं सचिव, उनका कहना है कि मुझे जानकारी ही नहीं है कि वहां पर सीसी डाला जा रहा है, ना मुझे किसी ने बताया है। निरीक्षण पे जा नहीं रहे कि मैडम हड़ताल पर हैं। नहीं नहीं, वो उपयंत्री जा रहे हैं, लगातार निरीक्षण पर हैं। जी, तो क्या कारण हो सकता है मैडम? दिखवा लेते हैं हम क्या कारण, ऐसा क्यों